बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी हर एक की पसंद बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गोभी और मटर का सालन। गोभी और मटर का सालन बनाने के लिए चाहिए गोभी, मटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक और ऑयल। इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और गरम मसाला, हस्बे ज़रूरत नमक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पैन में ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के बाद जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। चूल्हे के ऊपर मैंने पैन रख दिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक छोटे वाली प्याली ऑयल की। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज के साथ ही मैं ये 3 से 4 कलियां काटी हुई हैं बारीक बारीक लहसुन की, ये डाल। प्याज को मैंने बस हल्का सा फ्राई करना है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक। ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक है, मैंने इसके अंदर डालना है क्योंकि मैं गोभी में अदरक ज़्यादा डालती हूँ। इसमें मैं टमाटर नहीं डालूंगी। टमाटर जब गोभी में डाल दें तो गोभी का जायका ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं इसके अंदर टमाटर नहीं डालूंगी। और मसाले भी मैंने बहुत कम डाले हैं। और अदरक इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा डाला है कि बहुत अच्छा और मज़ेदार लगता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत या 1/2 टीस्पून नमक। और इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये सारा हो गया। अब मैं इसको ना इसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे। पानी डालने से जो ना ये मिर्ची वगैरह होती है ना, हल्दी और मिर्च का रंग नहीं चेंज होता। अगर खाली घी में करें तो वो काला हो जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी साथ डालना चाहिए ताकि रंगत अच्छी बने। ये देखिए ये बहुत प्यारा सा पकना शुरू हो गया। मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। अब ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है, मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर सबसे पहले मटर डालूंगी। आधा किलो मैंने मटर लिया, उसके दाने निकाल कर धो के साफ करके मैंने इस प्लेट में डाल लिया। मैं इसके अंदर डाल, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और स्लो फ्लेम पे ना इसको 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। मटर काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं इसलिए गलने में देर लगती है, तो मैं पहले इसको 5 मिनट पकाने के बाद में हम इसके अंदर गोभी शामिल करेंगे। 5 से 6 मिनट हो गया, मैं इनको चेक करती हूँ। अब मैं इसके अंदर गोभी शामिल कर, 1 किलो गोभी। इसको मैंने काट के धो के अच्छी तरह काट लिया। इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं दोबारा आपको सब चीज़ें रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है छोटे वाली आधी प्याली ऑयल की, या 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल। इसमें दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज डाल दी है और 3 से 4 कलियाँ काट के लहसुन की डाल दी है। और बड़े साइज़ का 2 इंच का टुकड़ा इसके अंदर मैंने अदरक का शामिल कर दिया। इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बाद में गर्म मसाला, धनिया और हरी मिर्च। इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल नहीं डालना, ज़रा सा पानी शामिल करना। इसको गोभी को इस तरह पकाना ताकि ये ज़्यादा
नरम ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए दाम पे रखूँगी। बाद में हम इसको चेक करेंगे इसका क्या करें। अब ये गोभी अच्छी तरह गली नहीं है, लेकिन बिल्कुल तैयार होने वाली है। इसको मैं 5 मिनट और दाम पे रखूँगी, इसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है, काफ़ी इसके ना आवाज़ आ रही है, कट कट की आवाज़ें आ रही है, इसके अंदर से बहुत अच्छी तरह भून गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने से पहले मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। जो हरी मिर्चें लाल भी हो गई हैं वो मैंने इसमें काट के डाल दी, ठीक है। अब हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया 1 प्याज, ये भी हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, ये देखिए 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से गोभी तैयार हुई है। आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। मैं इसको डिश आउट करती हूँ, मैं इनको बंद करती हूँ। अब ये गोभी का सालन तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी बनाएं, बड़े मज़े से खाएं। अल्लाह हाफिज़।